नमो नमः। आज हम महर्षि मनु द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक का पाठ करेंगे। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। द्वितीय वर्ष संस्कृत के लिए सिर्फ द्वितीय अध्याय के 1 से 50 श्लोक ही परीक्षा के लिए निर्देशित है, अतः हमें सिर्फ 1 से 50 श्लोक ही द्वितीय अध्याय के पढ़ने हैं। द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक का पाठ करने से पहले हम प्रथम अध्याय में मनुस्मृति ने किन तत्वों को निरूपित किया है उसके संदर्भ में देख लेते हैं कि मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में महर्षि मनु ने सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्म तथा विश्व सृष्टि का कथन करते हुए चतुर्युग परिणाम, युग धर्म, चतुर्वर्णों के गुण, कर्म, स्वभाव आदि का वर्णन किया है। संप्रति द्वितीय अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति के साधनभूत तत्वों का निरूपण कर रहे हैं। सर्वप्रथम धर्म की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं पहले श्लोक का पाठ करता हूँ, आप ध्यान से उसको सुनिए, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं? महर्षि मनु धर्म की जो व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि विद्वद्भिः सेवितसद्भिः नित्यम अद्वेष्य रागिभिः हृदयेन अभ्य अनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधतः। क्या कह रहे हैं महर्षि कि विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष्य रागिभिः हृदयेन अभ्य अनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधते। मनुस्मृति के पूरी मनुस्मृति के 12 अध्याय में अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, इसलिए हमें इसका वाचन करते समय अनुष्टुप छंद के लक्षणों को ध्यान में रखकर ही इसका हमें पाठ करना, इसका हमें वाचन करना। एक बार मैं पुनः वाचन करता हूँ श्लोक को, आप ध्यान से उसको सुनिए किस तरह से इनके श्लोकों का वाचन करना है। विद्वद्भिः सेवितसद्भिः नित्यम अद्वेष्य रागिभिः हृदयेन अभ्य अनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधतः। इसका अन्वय देखते हैं कि विद्वद्भिः अद्वेष्य रागिभिः सद्भिः नित्यम सेवितः हृदयेन अभ्य अनुज्ञातः यह धर्मः तं निबोधतः। विद्वद्भिः शब्द यहाँ पर विद्वानों के संदर्भ में आया, यानी विद्वानों के द्वारा, विद्वद्भिः है ना, बहुवचन का रूप है विद्वद्भिः यानी विद्वानों के द्वारा, तथा अद्वेष्य रागिभिः यानी न द्वेष और न राग यानी नन तत्पुरुष समाज यानी राग द्वेष आदि से रहित सद्भिः यानी सद्भिः का अर्थ सत आचरण को करने वाले जो सज्जन मनुष्य, जो सत्पुरुष है, उनके द्वारा नित्यम सेवित यानी जिसका नित्य जिसका सेवन किया जाता है, नित्य जिसका जो लोग सेवन करते हैं, नित्य जिसका जो वो पालन करते हैं, यानी नित्य जिनके द्वारा जिसका पालन किया गया हो। और हृदयेन अभ्य अनुज्ञात यानी चित्त के द्वारा, हृदय के द्वारा, मन के द्वारा जिनका वे क्या करते हैं अच्छी तरह से यह धर्म त निबोधत हृदयेन अभ्य अनुज्ञात यानी जो हृदय के द्वारा, चित्त के द्वारा अच्छी तरह से अनुमोदित है ना, जो हमारे मन को प्रसन्न करे, चित्त के द्वारा जो अनुमोदित हो, यानी चित्त को जो आनंदित करे, जो चित्त के द्वारा जो अनुमोदित है, यह धर्म है, यह जो धर्म है तम निबोधत उसे क्या करें आप पूर्णतः समझिए, यानी आप उसको मेरे द्वारा पूर्णतः समझिए। एक साथ अर्थ को देखिए कि विद्वद्भिः यानी विद्वानों के द्वारा, तथा अद्वेष्य रागिभिः तथा राग द्वेष आदि से रहित सद्भिः यानी सज्जनों के द्वारा, नित्यम सेवित यानी जिनका उनके द्वारा नित्य पालन किया गया है, और हृदयेन अभ्य अनुज्ञात यानी हृदय के द्वारा जो अच्छी तरह से अनुमोदित है, यह धर्म यानी जो धर्म है उसे आप क्या करें पूर्णतः समझिए। उसको मैं आपको व्याख्या के द्वारा पूर्णतः समझाता हूँ, ऐसा महर्षि मनु निर्देश कर रहे हैं। अब इसको पूरे अर्थ को हम देखते हैं क्या बता रहे महर्षि मनु कि मनुस्मृतिकार महर्षि मनु धर्म की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि वेदों के ज्ञान से संपन्न ऐसे विद्वानों द्वारा जिसका पालन किया गया है, तथा राग द्वेष से रहित एवं सत्कर्मों में रुचि रखने वाले ऐसे सज्जनों के द्वारा जिसका पालन सेवन किया गया है, वह कार्य ही धर्म कहलाता है। साथ ही जिस कार्य को संपन्न करते हेतु हमारा चित्त मन प्रसन्नतापूर्वक, आनंदतापूर्वक अनुमोदन करे, अर्थात जिस कार्य के प्रति किसी प्रकार का संशय, संकोच आदि न हो एवं उसे करने हेतु हमारा चित्त स्वीकृति प्रदान करे, वह कार्य ही धर्म कहलाता है। ऐसे शुभ कार्यों को करने से व्यक्ति को क्या होता है कल्याणों की प्राप्ति होती है। अतः मानव मात्र को इस प्रकार के धर्म को जानने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुस्मृति की भाषा अति सरल, गहन भावों से परिपूर्ण, प्रसाद गुण युक्त तथा पौराणिक शैली से संपन्न है।
मनु ने धर्म की त्रिविध विशेषताओं का कथन किया है। इसमें हमने पढ़ा ना, क्या कह रहे थे मनु कि विद्वद्भिः सेवित सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदयेन अभ्य अनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। जिसमें तीन जो कथन कौन कौन से, एक तो विद्वानों तथा राग द्वेष से रहित सज्जनों के द्वारा और हृदय के द्वारा स्वीकृत क्रम को ही क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए धर्म किस, मनुस्मृति ने धर्म किसको कहा है, तो जो विद्वानों तथा राग द्वेष आदि से रहित सज्जनों और हृदय के द्वारा चित्त के द्वारा जिसे स्वीकृत किया गया वह कर्म ही धर्म कहलाता है। यहाँ इस तथ्य की भी अभिव्यंजना हो रही है कि मैं मनु उसी धर्म की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सदैव क्या है, विद्वानों तथा सज्जनों के द्वारा सेवित रहा है तथा जिसे जन सामान्य का चित्त या मन भी क्या करता है, अनुमोदित करता है। यहाँ जो विद्वद्भीय शब्द आया, विद्वद्भीय शब्द आया है, तो मनवर्त मुक्तावली जो महर्षि मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति की महत्वपूर्ण टीका है जिसका नाम क्या है, मनवर्त मुक्तावली, जिसके रचनाकार कुल्लुक भट्ट है। उन्होंने विद्वद्भीय शब्द का अर्थ वेदों के संदर्भ में, यानी वेदों को जानने वाला है उसके संदर्भ में लिया है ना। विद्वद्भीय शब्द का अर्थ यहाँ पर धर्म के लक्षण में वेद की प्रधानता की भी अभिव्यंजना हो जाती है। इस तरह से हमने इस पहले श्लोक के पाठ का वाचन किया है। अगली वाली क्लास में दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे।